हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 4 व 5 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ प्रयास सब्जेक्ट इंग्लिश की वर्कबुक के सॉल्यूशन, जिसमें हमने काफ़ी सारी वर्कशीट्स बेस्ड एंड असेसमेंट के सॉल्यूशन देख लिए हैं। अब यहाँ पर कंटिन्यू देखेंगे वर्कशीट 26 से, और काफ़ी सारे वीडियोज़ हम इसी पार्ट में देखने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहना है इसी तरह मेरे साथ, ताकि आपको सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छे से समझ आ सके। तो स्टार्ट करेंगे वर्कशीट 26 से। यहाँ पर क्वेश्चन है, लुक एट द पिक्चर एंड यूज appropriate preposition to complete the sentence। तो यहाँ पर आपको कंप्लीट करना है सेंटेंस। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रीपोजिशन को बताना है कि यहाँ पर किस किस चीज़ में क्या क्या यूज़ हुआ है, कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ हुआ है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दिए गए प्रीपोजिशन के बारे में बता देती हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए और आपके कहीं भी इन प्रीपोजिशन का यूज़ करना आपके लिए ईजी हो जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले है इन, जिसका अर्थ होता है के अंदर। अगर कोई चीज़ किसी चारों दिशाओं से घिरी हुई है, चारों तरफ से घिरी हुई है और उसके अंदर है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं इन। जैसे क्लासरूम के अंदर बच्चे बैठे हुए हैं, बैग के अंदर पुस्तकें रखी हुई हैं, किसी बास्केट में फल रखे गए हैं, चारों तरफ से कवर्ड है ना, तो उसके लिए हमेशा यूज़ करना है आपको इन का। ऑन का यूज़ करते हैं के ऊपर के लिए, टच करते हुए कोई चीज़ रखी गई है, जैसे बेड के ऊपर हम बैठे हैं, उसके लिए भी ऑन का यूज़ करेंगे। टेबल के ऊपर पुस्तकें रखी है, उसके लिए भी ऑन का यूज़ करेंगे। कोई चेयर पर बैठा है तो ऑन दी चेयर हो जाएगा, ऑन का यूज़ करेंगे। कोई भी चीज़ आपकी टच करते हुए किसी चीज़ के ऊपर है, तो उसके लिए हमेशा ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ होता है। अगला है अंडर, जिसका अर्थ होता है के अंदर, के छाया में या के अंदर। अंडर यानी किसी के नीचे, बट टच करते हुए नहीं, ठीक है, टच करते हुए नहीं, किसी के नीचे अगर कोई चीज़ है तो उसके लिए यूज़ करते हैं अंडर का। टच करते हुए के लिए होता है अबव का यूज़, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा बिलो, बिलो का हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अंडर का यूज़ करते हैं, जैसे टेबल के नीचे कोई बैठा है या पेड़ के नीचे कोई है, छाया के नीचे है, तो उसके लिए हमेशा यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन का अंडर का। बिसाइड, तो देखिए बिसाइड का यूज़ करते हैं हम, जैसे यहाँ पर आपको एक है, फ्लावर पॉट इज़ बिसाइड दी बॉक्स। फ्लावर पॉट कहाँ है? बिसाइड दी बॉक्स, बॉक्स के साइड में, ठीक है। तो यहाँ पर के साइड के लिए यूज़ करते हैं बिसाइड, ठीक है, के पास में, के पास में के लिए यूज़ करते हैं हमेशा बी साइड। अबव, अबव के ऊपर, के ऊपर के लिए यूज़ करते हैं हम अबव का। जैसे कोई चीज़ टच करते हुए नहीं है बट ऊपर की ओर लटकी हुई है, जैसे फैन है, फैन अबव दी बेड हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम यूज़ करते हैं अबव का, ओके। ओवर का भी यूज़ होता है और अबव का भी यूज़ होता है के ऊपर के लिए, ठीक है। तो जैसे जैसे सेंटेंस आएगा हम इन्हें समझेंगे। अब यहाँ पर देखिए सेंटेंस देखते हैं। द टॉयज़ आर ब्लैंक दी बॉक्स। टॉयज़ कहाँ पर है? बॉक्स के अंदर, तो यहाँ पर इन हो जाएगा। देयर आर 2 डॉग्स अंडर दी टेबल। टेबल के नीचे है तो अंडर का यूज़ हो गया। द कैट इज सिटिंग ब्लैंक दी सोफ़ा। सोफे के ऊपर है टच करते हुए, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑन दी सोफ़ा। द बुक्स आर ऑन दी शेल्फ। बुक्स कहाँ पर है? शेल्फ के अंदर, शेल्फ में, शेल्फ पर रखी गई हैं, के अंदर नहीं है, चारों तरफ नहीं गिरा हुआ है, तो शेल्फ पर रखी गई हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑन दी शेल्फ। देयर आर 2 फिशेज ब्लैंक दी वाटर। अब ब्लैंक दी वाटर यहाँ से हो जाएगा, देखिए वाटर के अंदर 2 फिशेज दिखाई दे रही है, एक पॉट है, तो यहाँ पर के अंदर है, तो यहाँ पर इन दी वाटर हो जाएगा। द गिटार इज केप्ट ब्लैंक दी शेल्फ। शेल्फ के नीचे रखा गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा के नीचे के लिए अंडर दी शेल्फ। ट्रॉफी, ट्रॉफी इज ब्लैंक दी शेल्फ। ट्रॉफी कहाँ पर रखी गई है? शेल्फ के ऊपर, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑन दी शेल्फ। द फ्लावर पॉट इज ब्लैंक दी बॉक्स। फ्लावर पॉट जो है वो बॉक्स के कहाँ पर है? के साइड में है, के पास में है, तो यहाँ पर हो जाएगा बिसाइड दी बॉक्स, ठीक है। तो इस तरह से यूज़ करते हैं हम प्रीपोजिशन का। तो ये डन होता है आपका वर्कशीट 26। आप देखेंगे वर्कशीट 27, जिसमें है रीड द राइम गिवन बिलो एंड ड्रॉ द थिंग्स दैट आर हाईलाइटेड। आपको ड्रॉ करना है उन थिंग्स को जो हाईलाइट हैं, और रीड करना है इन राइम को, यानी एक जैसे वर्ड को, राइमिंग वर्ड्स को। तो देखिए, आई सॉ अ लिटिल फ्रॉग, इट वॉज ऑन अ लॉग। फ्रॉग, लॉग, ये क्या है? राइमिंग वर्ड्स है। यहाँ पर हाईलाइटेड वर्ड है फ्रॉग, मेंढक, तो यहाँ पर आपको लॉग पर एक मेंढक बना देना है इस तरह से, ठीक है।
अ सिली फॉक्स सिटिंग इन अ बॉक्स, फॉक्स बॉक्स। तो यहाँ पर देखिए बॉक्स के ऊपर क्या बैठ रही है, फॉक्स, लोमड़ी। ठीक है, तो यहाँ पर बॉक्स बना करके आपको लोमड़ी को बिठा देना है। ठीक है, फॉक्स को बना देना है। नेक्स्ट है देयर इज अ पिग हु लाइक द डिग। डिग यानी खोदना, उसे खोदना पसंद होता है ना पिग को। तो यहाँ पर हो जाएगा कीचड़ बना दीजिए, उसमें एक पिग को दर्शा दीजिए। दैट एंटनी एंड लुक एट हिम पैंट। एक छोटी सी एंट है, चींटी है, उसे देखिए और उसके पैंट को देखिए। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आपको चींटी बना देनी है। आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड इन द राइम गिवन अबव। तो यहाँ पर हो जाएगा फ्रॉक का लॉग है, जैसे इसी तरह से पिग का डिग, फॉक्स का बॉक्स, एंड का पेंट। ठीक है, तो ये डन होता है वर्कशीट 27। अब देखेंगे वर्कशीट 28। तो यहाँ है लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द वर्ड इन द गिवन स्पेस। आपको पिक्चर्स के अकॉर्डिंग नेम लिखने हैं। पिक्चर्स जैसे जैसे दिखेंगी आपको उनके नेम लिखते हुए जाना है। फर्स्ट लेटर भी गिवन है तो बहुत इजी है वर्कशीट। देखिए फर्स्ट है डोर, दरवाजा, यहाँ पर लिख देंगे DOOR, डोर, दरवाजा। यहाँ पर है ये शर्ट, S दिख रखा है तो यहाँ पर लिख देंगे HIRT, शर्ट, SHIRT, शर्ट। नेक्स्ट है नेट, NET, नेट, जाल, KIT, काइट, पतंग, HOUSE, हाउस, घर, BUS, बस, TUB, टब। तो यहाँ पर आपको ये टब लिखना है, TUB, टब। ठीक है, टब। यहाँ पर है ये टैप, तो यहाँ लिख देंगे टैप, नल। ठीक है, इस तरह से आपको पिक्चर्स के अकॉर्डिंग नेम लिखने थे। तो ये वर्कशीट 28 का सॉल्यूशन होता है डन। अब देखेंगे वर्कशीट 29, जिसमें लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड राइट व्हाट यू कैन एंड कैन नॉट डू। जैसा हमने पहले भी देखा है, तो आपको पिक्चर्स देखनी है और आप जो कर सकते हैं वो आपको लिखना है और जो नहीं कर सकते वो आपको आई कैन नॉट में लिखना है। तो यहाँ पर देखिए आई कैन रन, मैं बाहर भाग सकता हूँ। आई कैन ईट, मैं खा सकता हूँ। आई कैन रीड, मैं पढ़ सकता हूँ। आई कैन प्ले, मैं खेल सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख देंगे। और नेक्स्ट में आई कैन नॉट में लिख देंगे आई कैन नॉट स्विम, मैं स्विम नहीं कर सकता। तो इसी तरह से हमें लिखना आई कैन नॉट फ्लाई, मैं उड़ नहीं सकता। आई कैन नॉट डांस, मैं डांस नहीं कर सकता। आई कैन नॉट जंप, मैं जंप नहीं कर सकता। तो इस तरह से आपको आई कैन और आई कैन नॉट में लिखना था। नेक्स्ट देखेंगे वर्कशीट 30, जिसमें है लेट अस सिंग दिस राइम। आपको राइम सिंग करनी है और इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे जिसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्यूशन भी करने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले पढ़ेंगे इस राइम को। लुक फॉर रेड एंड शेक योर हेड, नाउ लुक फॉर ग्रीन एंड पेट योर नीज, लुक योर येलो, शेक लाइक हेलो, नाउ लुक फॉर ब्राउन, हॉप अप एंड डाउन, लुक फॉर पर्पल, टर्न इन अ सर्कल, look for blue, tap with your shoe, look for black, jump right back, look for orange, twist all over। तो यहाँ पर ये राइम दे रखी थी। प्रैक्टिस द फॉलोइंग कमांड विद योर टीचर। अब यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करने के लिए कमांड्स दिए गए हैं। शेक योर हेड, ठीक है, सर को हिलाना, पैट योर नीज, होप अप एंड डाउन, टैप विद योर शू, ठीक है, शूज़ को टैप करना है, जंप राइट बैक, टर्न इन अ सर्कल, सर्कल में टर्न करना है। तो यहाँ पर है नेक्स्ट क्वेश्चन, लिसन टू द राइम केयरफुली एंड राइट द नेम ऑफ कलर्स एंड एक्शन वर्ड्स दैट यू फाइंड इन दिस राइम। आपने जो कलर्स फाइंड किए हैं इस राइम में वो आपको बताने हैं और जो एक्शन है वो आपको बताने हैं। तो देखिए कलर्स हो गया रेड, ग्रीन, ब्राउन, पर्पल। एक्शन वर्ड है जैसे शेक, इसी तरह से पैट आ गया, होप आ गया, टर्न आ गया, ठीक है, शेक दी है, शेक योर हेड, ठीक है, पैट योर नीज, होप अप एंड डाउन, टर्न इन दी सर्कल। तो इस तरह से आपको यहाँ पर कमांड्स के थ्रू लिखना था। तो ये डन होता है वर्कशीट 30, 29, 28, 27, 26 के सॉल्यूशन। इसी तरह आगे की वर्कशीट के सॉल्यूशन भी देखेंगे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से देखेंगे। तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।